हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरीके से मिसलीडिंग होती है। मैं चर्चा कर रहा हूँ मिसलीडिंग रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। देखिएगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है उसके ऊपर कंपनी के मुनाफे का प्रतिशत जो इक्विटी होल्डर्स के लिए कमाया गया है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा कि शेयर को बाजार भाव में खरीदा जाता है, बैलेंस शीट कीमत पर नहीं मिलता है। यानी कि अगर बाजार को आपने प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू के 4 गुना कीमत पर खरीदा है, तो आप ये समझिएगा कि आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी आपके लिए इफेक्टिव जो भी कि आपको कंपनी ने कैलकुलेट करके दी है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जो मैंने आपको बताया था, मान लीजिएगा बैलेंस शीट में शेयर्स की कीमत 60 रुपये है, यानी कि इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू और उसके रिजर्व सेंसर प्लस, और कंपनी ने 12 रुपये की कमाई की है, तो उस 12 रुपये की कमाई 60 रुपये पर निकलती है 20%। लेकिन जो शेयर का भाव है वो आपको मिला 600 रुपये में, बाजार में उसकी शेयर्स की कीमत चल रही है 600 रुपये। तो आप ये समझिएगा कि जो आपकी 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो उसको आप 10 से भाग कर दीजिए, क्योंकि आपका शेयर बुक वैल्यू के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा कीमत पर मिल रहा है। यानी कि 20% को 10 से भाग करने पर, 10 से डिवाइड करने पर आता है 2%। तो इसका मतलब है आपके लिए इफेक्टिव यील्ड या इफेक्टिव रिटर्न्स, या आपके लिए हम बोलें कि इफेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी केवल और केवल 2% है, 20% नहीं। तो कभी भी भ्रमित मत होइए। रिटर्न ऑन इक्विटी का सही ज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। तो कभी भी रिटर्न ऑन इक्विटी से भ्रमित ना हो, हमेशा इफेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी का सहारा लेकर ही अपने निवेश का जो है निर्णय लें। थैंक यू वेरी मच।